हेलो गाइस, नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से ग्रेड फर्स्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा कर रहे होंगे और बाकी भर्ती परीक्षाओं में जो लोग लगे हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है ये। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता एक ही मंजिल पे जाता है। रास्ते थोड़े बहुत आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सबका मोटिव जो है और सबका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कामयाबी है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो अपने से हो पड़ता है या वो कर सकता है वो 100% करता है, लेकिन फिर भी सारे बच्चों के बीच में एक जैसे एफर्ट्स होने के बावजूद भी कुछ न कुछ लैकिंग या कुछ न कुछ मिस हो जाता है, जिसकी वजह से परिणाम में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। क्या नहीं करें, आज हम इस पे बात करेंगे। मतलब जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन आप कुछ एक सावधानियां रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम जो हमारी है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आप वास्तव में देख रहे हो वह होता नहीं है, मैनिपुलेटेड हो सकता है। हर व्यक्ति अपनी आउटरीच करने के लिए कुछ ऐसे हथकंडे अपना सकता है, कुछ ऐसा ज्ञान दे सकता है जो वास्तव में वो होता नहीं है। उस व्यक्ति ने खुद भी अपने जीवन में उसको ढाला नहीं है, फिर भी वो आपको रोस्ट कर रहा है। वो आपको कुछ म्यूजिकल ट्यून्स के साथ में, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर ऐसे इमोशनल गाने लगा के या फिर कोई इस तरीके की रील्स लगा के जिसके अंदर आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है। आप इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। आपको अपने को कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी है। और ये फालतू की जो कहानियां हैं कि ऐसे हुआ, वैसे बहुत वीक थे, बहुत कर्जा था, ये था, वो था, ये सब फालतू की चीजें हैं। आई डू नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडास ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड एंड स्टिल मैं इन सब चीजों को खारिज करता हूं। हर व्यक्ति सफलता केवल पढ़कर ही प्राप्त कर सकता है और उसके अंदर उसको बाकी सब चीजें बाधा है एक तरीके से। अगर आपने किसी का इस तरीके का कोई ऐसा लाइफस्टाइल के बारे में सुना हो तो आपका तो 15-20 मिनट खराब हो गया ना। कहां से लाओगे आपको प्रतिपल अपने को 100% निवेशित करना है। यही सफलता का राज है। थोड़ा सा इसमें अच्छी बात यह है कि हम खुद को इमोशनल नहीं करें। दूसरी बात यह है सोशल मीडिया से हम एक डिस्टेंस रखें। एक रिमार्केबल पोजीशन जो है हमारी है कि हम लोग अपने आप को इतना कमजोर, मायूस, हताश ना समझें कि दूसरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाए और आपका अपना व्यक्तित्व गायब हो जाए उसमें से। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपने किसी को भगवान घोषित कर दिया, आपने किसी को महामानव घोषित कर दिया, तो आप तो कुछ करेंगे नहीं, फिर आप तो सरेंडर हो गए। ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर ने आपको बना के कोई गलती नहीं की है और ईश्वर ने आपको बना के अपने कर्मों के हिसाब से अपना फल निर्धारित करने का जज्बा भी आप में दिया है। कृत प्रणास अकृत भ्योपगम का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है और बिना किए गए कर्मों का फल किसी को मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पे भरोसा करें, ईश्वर में भरोसा करें जिसने आपको बनाया है। अगर आप अपने पे भरोसा करते हैं तो ही ईश्वर पे भरोसा होगा। अगर आप अपने आप को खारिज करते हैं, दूसरों के अधीन कर देते हैं, आप स्वाधीन के स्थान पे पराधीन हो जाते हैं, तो आप में जो स्वाधीनता का भाव है या अपने स्वयं के निर्णय लेने का जो अभिप्रेरण है वो गायब हो जाएगा। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसमें यही बात आ रही है। ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है जिसको हम कहें कि भाई कंटेंट चेंज हो गया। नहीं, कंटेंट वही है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने की बात करता है ये नया पैटर्न। और इसमें थोड़ा सा व्यापक स्वरूप में अगर आपने अध्ययन किया है, आप किसी प्रश्न के आगे पीछे ऊपर नीचे का पर्सपेक्टिव जानते हैं तो आप आंसर तक जा सकते हैं। इत्मीनान रखिए, गलती ये भी ना करें कि आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ जाएं और इमोशनल होके किसी टिक को आप ओके कर दें। आप सब अपने चारों ओर उन सारे बच्चों को देख सकते हैं जिन्होंने इस बार सफलताएं हासिल की थी। उनमें इस बार जो पेपर रहा उसमें थोड़ा सा एज है वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को रहा, मैथ्स वाले बच्चों को रहा। और जो बच्चे डिजर्व करते थे आर्ट्स बैकग्राउंड में खास तौर से, उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ इसमें,
क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पैटर्न देख लिया था कि यही ट्रेडिशनल पैटर्न है और इसी पे हम करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिंसियरली अपना मूल्यांकन करें तो आप सब लोग ये देखेंगे कि आपने 1 प्रश्न 2 प्रश्न में कुछ बेजा गलतियां कर दी और उसकी कीमत आप चुका रहे। अगर आप मान लो कि मैजिकल नंबर से बहुत दूर है, तब तो आपको शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप रेस में ही नहीं है। आप अगर रेस में है और कट ऑफ मार्क्स के बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वहां पर हमारा इमोशनल क्वोशेंट जो है वो हमारे आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है कि हम बहुत भावुक हो जाते हैं पेपर को लेकर कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई साहब, तुम लोग बढ़िया स्वस्थ हो, जिंदा हो इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, पढ़ने का संकल्प लेके तदनुसार निर्णय कर पा रहे हो, यही ईश्वर को कृतार्थ समझते हुए, मतलब ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें आप कि ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है। क्या नहीं है आपके पास में? तो आपके पास पाने के लिए सब कुछ है और खोने के लिए बेरोजगारी है। और बहुत इत्मीनान के साथ जो बंदा एग्जाम में बैठेगा और वही पास होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन एग्जाम के समय एग्जाम को फेंक के आ जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि फला क्या कहेगा, दिगाड़ा क्या कहेगा। अरे फला दिगाड़ा क्या कहेगा, उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है यार? तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम लोग पास हो जाओ, समझ रहे हो? तो तुम्हें पास होना है, तुम्हें दिखाना है ये सब, और इन सब चीजों के लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप फेल हैं तो भी अगले को कोई फर्क नहीं पड़ना है, पास होंगे तो भी अगले को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, फर्क आप ही को पड़ना है, इसलिए आप अपने में ही सुधार करो। और इसके लिए इन सब चीजों को थोड़ा सा अपने इमोशंस या अपनी भावनाओं को इतना ऊपर नहीं आने दें कि आपकी रियल एफर्ट या रियल मेहनत जो है वो उसमें अभिभूत हो जाए, कवर्ड हो जाए, एक तरीके से ढक जाए, जिसको हम ओवर हैंड बोलते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना अपने को कि हमने जो मेहनत की है उसको हम एग्जाम हॉल तक प्रॉपरली ले जाकर उसको प्रेजेंट कर दें वहां पर, तो हमारा परिणाम हमारे अनुकूल होगा। जैसी मेहनत आपने की है तदनुसार आपको परिणाम मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर इसमें कुछ एक गलतियां हमने की हैं तो देखो, पर्सनालिटी जो होती है उसके अंदर केवल आईक्यू नहीं, ईक्यू भी होता है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है। 2-3 चीजें का एक कम्युलेटिव फॉर्म जो होता है वो हमारी सफलता का बंच होता है। तो अगर आपने अपने इंटेलिजेंस का काम कर दिया है तो आप अपने इमोशंस को भी डील करेंगे, उनको भी प्रॉपरली आप सेटिस्फाइड या फिर कंट्रोल करेंगे। या फिर एक आपकी जो कई लोग होते हैं जो बहुत ऐसे पढ़ के इधर उधर अपना जो कुछ फिजिकल डिसऑर्डर कर लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी के सर्वाइकल पेन हो गया है, किसी को कमर में दर्द हो गया है, किसी को हाथ में हो गया है, किसी को कुछ और हो गया है, कोई और फीडिंग से, कोई लो फीडिंग से, कोई नींद कम होने की वजह से। तो माइंडफुलनेस नहीं रहती है, फिर उसमें ताजगी नहीं रहती है। और जब तक इंसान में ताजगी नहीं रहती है ना, तब तक परिणाम उतने अनुकूल नहीं आते हैं जितना मेहनत उसने किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्वस्थ रहें, भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहें, नियंत्रित रहें, आत्मानुशासन की स्थिति में रहें और माइंडफुलनेस के साथ में सदैव सकारात्मकता के साथ में रहें। नकारात्मकता का भाव सदैव होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का स्विच हमारे पास में है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो निसंदेह हमारे प्रतियोगी साथी हमसे आगे जाएंगे, कम तैयारी करके भी आगे जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक उनकी जो फेलियर है वो नहीं है और आपकी वो हो गई है। अगर आपने अपने इमोशनल क्वोशेंट को प्रॉपरली डील नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको सफलता की अपवंचना का शिकार होना पड़ेगा। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने इमोशंस को फालतू में बहुत ज्यादा अरोज या उदय नहीं होने देना है। और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके फालतू की बातों को ज्यादा अपने दिमाग में, कुछ अच्छा लगता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू डोंट गो फॉर चेंज। आपको किसी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग होती है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, कोई लेट के पढ़ता है, कोई उल्टा पढ़ता है, कोई कुर्सी पे पढ़ता है, कोई बोल बोल के पढ़ता है, कोई मेडिटेशन के साथ पढ़ता है। आप उस फन के साथ रहो जो आपने बचपन से अब तक किया है, क्योंकि वही आपका सद्गुण है, वही श्रेष्ठ मनोवृत्ति है जो सदैव आपके आचरण में अभिव्यक्त होती है। उससे विमुख आप कदापि ना हो। उससे विमुख होने का मतलब है कि आप किसी दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। आप कॉपी नहीं हैं, आप ओरिजिनल हैं।
आप इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पे एक ओरिजिनल फिल्म को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपकी अपनी स्क्रिप्ट है, आपके अपने गाने हैं, आपका अपना नाच गान है। आप किसी चीज को कॉपी नहीं कर रहे हैं, किसी चीज का रिप्ले नहीं देख रहे हैं, आप ओरिजिनली आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी इस दुनिया, अपनी लाइफ रूपी जो ये फिल्म है, इसके स्क्रिप्ट राइटर आप हैं, इसके डायरेक्टर आप हैं, इसके ओनर आप हैं, इसके हीरो आप हैं, इसकी हीरोइन आप हैं। तो आप कदापि ये अपने आप को कमजोर या किसी को कॉपी करने वाले उस तहजीब के साथ आगे ना बढ़े और खुश रहने का प्रयास करें। अगर आप खुश रहे तो 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको गिफ्टेड है। मैंने बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए मेंटर, मैंने बहुत नजदीक से देखा है जो बच्चे स्थित प्रज्ञता की स्थिति में होते हैं, जो दुख सुख जय पराजय के भाव से विचलित हुए बिना सदैव निष्काम कर्म योग से जुड़ते हैं, उन्हें परिणाम भी अपेक्षित मिलते हैं। और जो व्यक्ति फालतू के ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, पीछे की गलतियों को पकड़ के बैठे रहते हैं, किसी का एग्जाम्पल दे दे के, किसी को कोट कर करके बोलते हैं कि फला ने ऐसे किया, दिगाड़े का नहीं हुआ, वो इतने साल से कर रहा है। अरे छोड़िए ना भाई साहब, आप इस दुनिया में अलग टाइप के लोग हो और दूसरे लोगों से क्या तुलना करनी, क्या पता आप जानते नहीं है उन्होंने वास्तव में वो एफर्ट किए थे जो आपको बताए जा रहे हैं। आप अगर आपकी आंखों के सामने कोई एफर्ट करके ऐसे जा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं भावनात्मक कमजोरी है, तो वो अपने IQ, EQ और फिजिकल स्ट्रेंथ का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको ऐसा मिला। यानी वही प्लेटो का विवेक, साहस और संयम तीनों का समन्वय होगा ना, तभी न्याय की स्थापना होगी। तो ऐसे ही आपके विवेक यानी बुद्धि और साहस का मतलब होता है इमोशंस, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, और संयम का मतलब है आपकी बॉडी जो है उसको आप टेम्परेंस की स्थिति में रखें। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा तो न्याय यानी आपकी सफलता रूपी जो खुशबू है वो किरदार में निश्चित रूप से सुवासित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा मैं इसके ऊपर कुछ भाषणबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने हमेशा यही देखा है कि जो बच्चा 100% ईमानदार है और अपने हर क्षण को वह एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में मानते हुए उसका आदर करता है, वह इस युग का विजेता बना है और बनता रहा है और बनेगा। तो आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ बिना किसी फियर के ज्यादा से ज्यादा फेल ही तो होंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। जो हम होते ही आ रहे हैं, एक बार और हो जाएंगे। अच्छा प्रयास करो, क्या पता हम पास ही हो जाएं। तो इस एक्सपेरिमेंट में पास हो जाओगे तो तुम्हें अपनी सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर फेल हो गए तो तुम्हारी मूर्खता की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी कि तुम बेहतर थे लेकिन तुमने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तुमने अपने आप को निवेशित नहीं किया और तुम फेल हो गए। तो बस सिंपल सी बातें हैं, पढ़ते वक्त भूलते हैं, डिप्रेशन आता है, लगता है सब कुछ भूल गया हूं, लगता है दुनिया आगे जा रही है, लगता है दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति मैं हूं, लगता है इस दुनिया में सब कुछ औरों को मिला है, आपको नहीं मिला है, लगता है पता नहीं क्या होगा। ये सब कुछ एक कामयाब बच्चे की निशानियां हैं। अगर ऐसे गुण आप सभी में हैं तो निसंदेह आप सही राह पर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। ओके, थैंक यू।